तो जय हिंद फ्रेंड सभी। तो आप सभी का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 स्टोरी ऑफ प्लांट क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है आपका। हर एक चैप्टर का किसी में पार्ट 1 पार्ट 2 हो रहा है, तो जिसके हिसाब से जितना छोटा चैप्टर या बड़ा चैप्टर। तो हम पिछला वीडियो अपलोड कर दिए और सारा टॉपिक सीक्वेंस वाइज 6 क्लास का चला। अगर आपको एनसीईआरटी एकदम टू द पॉइंट पढ़ना तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ 6 to 8 का आपका पूरा एनसीईआरटी का भी क्लास चल रहा है। चलिए हम टू द पॉइंट पे बात करते हैं। हम स्टोमाटा पे बात करते हैं, ठीक है। जो पत्ता होता है, क्या होता है, जो पत्ता होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। उस छिद्र का काम सिंपली क्या होता है, सो जानना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को क्या करता है, अपने अंदर वो ले जाता है और O2 को क्या करता है, बाहर वो छोड़ता है। तो स्टोमाटा क्या करता है, एक मुंह है जो खुलता और बंद होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जब ये खुलता है दिन के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। और इसका एक और काम है, प्रकाश संश्लेषण की टाइम में वाष्पोत्सर्जन। सर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पानी होता है वो भाप बन के क्या होता है, बाहर निकलता है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है बच्चों, तो नॉर्मली दिन में क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। तो जो वाष्पीकरण होता है वो जनरली जो हम लोग पानी समुद्र तालाब झील झरना में होता है उसको कहते हैं, और प्लांट जो होता है उससे जब पानी भाप बन के बाहर निकलता है उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो थोड़ा कंफ्यूजन बट याद रखिएगा। यही स्टोमाटा के द्वारा क्या कहता है, शोषण होता है। शोषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को ये छोड़ता है। आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान ये करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं रूट का काम क्या होता है। तो आपको पता है कि रूट का काम क्या होता है बच्चों। तो रूट का काम क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर होता है और इसे जड़ कहते हैं रूट। इसका काम सिंपली क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको वो बाहर निकालना। चलिए अब हम थोड़ा सा रूट के थोड़ा टाइप में बात कर लेते हैं। दो प्रकार का रूट का टाइप होता है। एक होता है फाइबरस रेशेदार जड़, ऐसी जड़, झकाड़ जड़, रेशेदार, झकड़ा बोलते हैं ना, झाड़ झकाड़ हो गया है, एकदम जल्दी समझिए। झाड़ झकाड़ मतलब क्या है, वैसा जड़ जैसे ऐसे एक पौधा लगाएं, ऐसे लगाएं और उसका जड़ पूरा ऐसे 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 पूरा, जो धान होता है ना, धान झाड़ी के जैसा अंदर होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेशेदार जड़, फाइबरस रूट। और जिसमें एक मेन जड़ होता है जिसको कहते हैं मूसला जड़, जो टैप रूट, क्या कहते हैं उसको, मूसला जड़ या तो टैप रूट। देखिए मूसला जड़, टैप रूट, ये क्या होता है, बहुत गहराई तक जाता है। झकाड़ जड़ क्या होता है, गहराई तक नहीं जाता। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे धान का क्या है, धान, मक्का, ये सब क्या होता है ना, झकाड़ जड़ होता है, फाइबरस रूट, रेशेदार रूट। और जो टैप रूट होता है इसमें एक मेन रूट होता है जो अंदर तक जाता है। इसमें क्या होता है, रूट हेयर होता है, मतलब पतले पतला क्या होता है, मतलब बाल की तरह रहता है। ये क्या करता है, किनारे से न्यूट्रिएंट को खींचता है। जो मेन वाला होता है उसको मजबूती प्रदान करता है, ये भी न्यूट्रिएंट सॉइल से वाटर को खींचने का काम करता है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग को पीछे वीडियो में हम बता दें, इससे पत्ता क्या होता है, दो तरीका से होता है, एक पैरेलल होता है और एक रेटिकुलेट होता है। तो जो पैरेलल पत्ता होता है उसका जो जड़ होगा वो फाइबरस होगा, और जो रेटिकुलेट होगा उसका जो जड़ होगा टैप रूट की तरह होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसमें किसमें टैप रूट पाया जाता है और किसमें किसमें आपका फाइबरस रूट पाया जाता है, और आप लोग घर में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, जो समांतर शिरा विन्यास होता है उसमें जड़े रेशेदार होता है। जड़े रेशेदार मतलब फाइबरस होता है, समांतर मतलब पैरेलल। जैसे धान का पौधा पत्ता है तो ऐसे उसमें ऐसे से रहता है, जैसे घास होता है। अब जालिका शिरा विन्यास में क्या होता है, जिसमें मूसला जड़ पाया जाता है। जालिका में क्या होता है, कोई पत्ता है ऐसे, उसका एक वेन ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा पत्ता। तो ये सब पहचान है थोड़ा सा। जड़ का काम क्या है, तो जड़ का काम सिंपली है मिट्टी को स्थिर कर रखना। और जड़ें भोजन का भी संचय करती है। जड़ क्या करता है, भोजन को भी स्टोर करके रखता है। हम कुछ जड़ को खाते हैं, याद रखिएगा, जड़ को हम खाते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, शलजम, ये सब क्या है, मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड रूट है जिसको हम खाते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम लोग कौन सा तना को खाते हैं, तना हम लोग कौन सा खाते हैं। एक में हम बता देते हैं पोटैटो। ओके, पोटैटो एक तना है। चलिए क्या है, तना है, भूमिगत तना है, मतलब वो भूमि के अंदर रहता है तना। चलिए हम लोग बाहरी तना भी खाते हैं बहुत सारा चीज़ का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्लावर के बारे में बहुत ध्यान से और बहुत ही
आराम से समझिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। फ्लावर का काम क्या है? सबसे पहले कीड़ा को अट्रैक्ट करना, कीड़ा को अट्रैक्ट करना। अगर कीड़ा अट्रैक्ट नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन के लिए मेल फीमेल पार्ट्स होना जरूरी है। तो पौधे क्या होता है, सब पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प होता है। चलिए पुष्प का थोड़ा सा हम भाग को हम जान लेते हैं। कुछ फूल होता है, बिना फूल वाला पौधा भी होता है जिसमें फूल नहीं होता है, और कुछ पौधा में फूल भी होता है। तो चलिए हम फूल का थोड़ा सा पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे याद रख लेना है आपको कि जो गेंदा फूल होता है, सूरजमुखी फूल होता है, जो गुलदावी होता है, ये पुष्प नहीं होता है, बल्कि ये पुष्प गुच्छा होता है, क्योंकि एक पुष्प नहीं होता, बहुत सारा इसमें पुष्प का क्या होता है? गुच्छा होता है। चलिए यहाँ तक आप जान गए, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं बाह्यदल, सेपल। सेपल क्या होता है? जैसे आप गुलाब का फूल देखेंगे, जब वो कली रहता है तो उसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे ढका हुआ रहता है, हरा हरा पार्ट्स। यही क्या होता है बच्चों? यही है आपका वो कली। ये क्या है? ऐसे अंदर में पिंक टाइप का रहता है, इधर हरा रहता है, यही क्या है आपका? वो कली होता है। इस कली का काम क्या होता है आपका? जो हरा वाला होता है, बाह्यदल को सेपल बोलते हैं, हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। जब फूल नहीं खिला होता है तो उसको क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से उसको बना करके भोजन देता है, एनर्जी देता है, विटामिन देता है, जो भी है। अब पंखुड़ी क्या है? ये क्या होता है? रंगीन पंखुड़ी कहलाती है। रंगीन भाग, ये वाला भाग को क्या है? पंखुड़ी कहलाएगा। ये भाग को क्या है? पंखुड़ी कहलाएगा। जो दिखता है, कलरफुल होता है, सबसे आकर्षक होता है। यहाँ परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। यही क्या करता है? कीट को बोलता है तुम पास आओ और पोलिनेशन करा के जाओ। पौधों के पुष्प के पंखुड़ी की संख्या रंग रंग होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग संख्या भी होता है। किसी में 5, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 3, किसी में 8, 10, मतलब बहुत सारा हो सकता है संख्या। और क्या होता है? कलर भी अलग अलग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंड्रोशियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम पुंकेसर, पुष्प के भीतर वाले धागे जैसा रचना पुंकेसर कहलाता है, जिसमें पूर्व पुष्प का नर भाग कहते हैं। नर मतलब क्या हुआ? मेल भाग। इसमें क्या होता है? एक एंथर होता है, जैसे देखिए ये एंथर, ये एंथर हुआ, जिसमें पॉलन ग्रेन रहता है। देखिए एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, और ये वाला डंटी को फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ये पॉलन ग्रेन को अगर हम जूम करके देखें तो ऐसे, यही पॉलन ग्रेन क्या होता है? स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल में जाता है स्त्री केसर, है ना, गाइनोसियम के अंदर, और क्या होता है? फूल फल में बदल जाता है। चलिए हम आगे जिक्र करते हैं। गाइनोसियम पुष्प के मादा भाग, मादा मतलब क्या होगा? स्त्री भाग, स्त्री केसर जिसको कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कितना भाग होता है? 3। एक ओवरी होता है, एक स्टाइल होता है, एक स्टाइल होता है, एक स्टिग्मा होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, और वर्तिकाग्र हो गया। 3 भाग होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक ओव्यूल मतलब बीजांड हो गया, वर्तिका, इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये वाला भाग चिपचिपा भी होता है हल्का सा, और इसमें जब ये वाला पॉलन ग्रेन इसके अंदर आता है तो इसके अंदर आ जाता है स्टाइल के थ्रू। और यहाँ पे क्या होता है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। यही ओव्यूल क्या बनता है बच्चों? सीड बनता है। और यही ओवरी क्या होता है? फ्रूट बनता है। इसी कारण फ्रूट हम खाते हैं तो बाहर खाते हैं और अंदर दाना होता है। अब अपवाद में मत बोलिएगा कि सर ये जो सहतूत होता है वो उल्टा होता है। हाँ, फ्रूट के बारे में जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है। अगर हम फॉल्स फ्रूट का बात करें तो आपका क्या है? एक एप्पल। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है। बस ऐसे फैक्ट याद रखता है, यही ज़्यादातर सवाल में, मतलब हर बार कंपटीशन के एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखिए अगर हम बीजांड को, मतलब बीजांड को और व्यूल को फाड़ करके देखें तो देखिए ये है ओवरी को अगर हम फाड़ दिए तो इसके अंदर इस तरह रहेगा और इस तरह रहेगा। यही क्या है आपका? ओव्यूल। जनरली ये 3 पेयर में होता है, 6 पीस होता है। चलिए वास्तव में सभी फूलों की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं होती है, याद रखने वाली बात है। अब हमने क्या सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होता है। तने मतलब जैसे ये है तना, ये है क्या है? रूट हुआ, यही तना। तने पर पुष्प होगा, पत्ती होगा, फल होगा। ओके, 3 प्रकार का प्लांट होता है, हर्ब होता है, सर्ब होता है और प्लांट होता है, ट्री होता है, सॉरी। शाख होता है, झाड़ी और वृक्ष होता है। पत्तियों की सरावन और प्रति शिराविन्यास कहलाता है, या जालिका रूपी या तो समांतर होगा, पैरेलल या तो रेटिकुलेट होगा। पत्ती का काम वाष्पोत्सर्जन करना हो गया,
इसमें स्टोमाटा होता है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस में विमुक्त करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और एक रेशेदार फाइब्रस रूट और झकाड़ जिसको कहते हैं, और टैप रूट को मूसला जड़ कहते हैं। भोजन जड़ में भी स्टोर होता है और स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे गाजर आपका क्या हो गया, एक रूट हो गया जो हम लोग खाते हैं। और पुष्प के विभिन्न अंग होते हैं जिसमें से आपका पुंकेसर और स्त्री केसर। ओके, चलिए, तो इतना कुछ रिवाइज करने वाला था। कुछ सवाल है आपके लिए हम छोड़ करके जा रहे हैं, ये सब सवाल को आप रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। इस तरह आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है लिविंग बींग्स, जो चैप्टर है उसके बाद लिविंग बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जो जीव जंतु और उसके आसपास के मतलब पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।